Hello my people, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel Listen Tarot 7777। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, स्पेशली शादी के लिए, और उनका प्यार सच्चा है भी या नहीं। तो हमारा एंजल्स से, भगवान से और यूनिवर्स से यही क्वेश्चन रहेगा आज, ठीक है, कि आपके पर्सन जो है आगे चल के कमिटमेंट देंगे, प्यार करते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, एंड ये जो आपकी रीडिंग होगी वो टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरलिस्ट रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। ओके, सो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, ठीक है। देखिए, पाइल सिलेक्शन करते हैं। ये जो क्रिस्टल है ब्लैक क्रिस्टल, दिस इज़ फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी ताकि आप इजीली आराम से सेलेक्ट करो इंट्यूटिवली और अपने रीडिंग पे जाकर देख लो, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके, अगर आप क्रिस्टल नहीं सेलेक्ट करना चाहते हो तो फिर आप कार्ड सेलेक्ट करके देख सकते हो। दिस इज़ फॉर पाइल 1 एंड दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके, मैं पॉज करके आपको दिखा देती हूँ। ओके, चलिए चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उनके पर्सन जो है उनको कमिटमेंट देंगे या नहीं, प्यार करते हैं या नहीं। ऑलराइट, हेलो पाइल 1। सो यहाँ पे हम देखने वाले कि आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, कमिटमेंट देंगे या नहीं। ओके, स्पेशली कमिटमेंट होगा शादी के लिए, ठीक है। ये पर्सन आपको शादी के लिए कमिटमेंट देने वाले हैं नहीं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है, करंट सिचुएशन क्या है, वो हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ही देखेंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो अभी की एनर्जी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस चीज़ में हीलिंग लाने की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बता दूंगी अगर ऐसा कुछ यहाँ पे गाइडेंस आता है आपके लिए तो। ओके, सो सबसे पहले एनर्जी देखेंगे आपके एंड आपके पर्सन दोनों का ही, ठीक है। क्या है आप दोनों की सिमिलर एनर्जी, और स्पेशली आपके पर्सन का एनर्जी जितना भी आएगा मैं आपको सब कुछ क्लैरिफाई करती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। देखिए, यहाँ पे 2 कार्ड खुद आया है, ठीक है। सो पावर एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड आया है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत सारे ड्रीम्स देख रखे हैं। वेल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर। ओके, पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का बहुत बड़ा सपना दिखाई दे रहा है आपके साथ, ठीक है। ऑलराइट, 8 एंड 9 नंबर जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनको ऐसा फील होता है कि आप जब से ज़िंदगी में आए हो इनको काफ़ी ज़्यादा पावर फील होता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हिम्मत फील करते हैं। पहले बहुत जो है ना पावरलेस सा फील करते थे, हेल्पलेस और होपलेस सा, ठीक है। लेकिन जब से आप इस पर्सन की ज़िंदगी में गए हो ना तो ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा तेज़ तरार हो गया है। सॉरी, वो मुझे थोड़ा सा कफ है, दैट्स वाई। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं आपके आने से, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ओके, देन यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे विशेस जो है फुलफिल हुए हैं आपके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे वाओ, दैट्स ग्रेट, हार्मनी का कार्ड आ चुका है। तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच का कनेक्शन तो सोलमेट का कनेक्शन है। एंड यस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और कमिटमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, और क्लैरिफाई करते हैं कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ट्रुथ का कार्ड आया है, आप देख सकते हो। ये चीज़ भी पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है शायद ही आपसे कभी झूठ बोलते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे सच बोला करते हैं और इनका इंटेंशन कभी भी नहीं होता है कि पर्सन आपको दुख पहुँचाए, ठीक है। कभी झूठ बोले भी होंगे तो कुछ रीज़न रहा होगा, दैट्स वाई ये पर्सन आपसे झूठ बोले होंगे। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन का इंटेंशन बहुत प्योर दिखाई दे रहा है, इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं। ओके, और देखते हैं। वाओ, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड आया है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहा है, मैं सफल करके आपके सामने ही ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको सोलमेट समझते हैं। इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं आपके आने की वजह से और काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ भी आई हैं, ठीक है।
शायद इनके पेरेंट्स नहीं हो इस दुनिया में, या फिर हो सकता है कि उतना प्यार नहीं मिला हो, ठीक है, और उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिले हो, और वो सारी चीज़ें, वो सारा रिश्ता आप में ये पर्सन पाते हैं। एक अच्छा दोस्त भी पाते हैं और एक अच्छा पार्टनर भी पाते हैं। इस वजह से ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और हमेशा साथ रहना चाहते हैं, सॉलिड रिलेशनशिप देना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे पर्सन के जो यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, आपके पार्टनर जो है आपको बताते नहीं हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी फीलिंग्स है आपके पर्सन के मन की, ठीक है। सो हो सकता है ये पर्सन बहुत खुल के बातें नहीं करते हैं कमिटमेंट पे और ये सारी चीज़ें, लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको आगे चल के कमिटमेंट देंगे, ठीक है। और प्यार है इस पर्सन के दिल में, सच्चा प्यार है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि सेपरेशन चल रहा है। ऑलराइट, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पर्सन को अकेला रहना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और अकेले रहकर ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों पे काम करते रहते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है, और कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये पर्सन किसी और से बात कर रहे होंगे, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जब ये पर्सन आपको टाइम नहीं देते होंगे और ये कह देते होंगे कि मैं बिजी हूँ, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो ये पर्सन सच में अपना काम ही कर रहे होंगे, ठीक है। या तो कुछ बुक्स पढ़ रहे होंगे या फिर अपने काम के सिलसिले में कुछ बुक्स वगैरह, किताब वगैरह पढ़ रहे होंगे, नॉलेज गेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो उन पे यकीन रखना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है आपसे सच बोला करते हैं। ऑलराइट, अथॉरिटी, यस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, और कोई बहुत बड़े पोस्ट पे होंगे, इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ऑलराइट, इसलिए मैं आपको प्रोफेशन बताया ताकि क्लैरिटी आपको मिल सके। बेशक यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस रखूँगी कि आप जो है ना, आपका पूरा का पूरा ध्यान इस पर्सन पे रहता है और शायद आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप बस ये सोचते हो कि कैसे भी इस पर्सन से कमिटमेंट मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको अपने काम पे फोकस करना है, इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। देखिए ये पर्सन आपके तरफ तभी अट्रैक्ट होंगे, तभी आपको ये पर्सन कमिटमेंट देंगे। देखिए कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट तभी ये पर्सन देंगे जब आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, ठीक है, बड़ा करोगे। हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं अभी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत कुछ अचीव इस पर्सन ने किया है अपनी मेहनत से, ठीक है। ऐसा नहीं कि विरासत में सारी चीज़ें मिली हैं, इस पर्सन ने खुद मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें पाई हैं। तो ये भी चाहते हैं कि आप भी कुछ करो और इनको प्राउड फील करवाओ। तो हो सकता है तभी ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है, आपसे शादी करने का सोचेंगे। देखिए ये चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन हाँ, ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि कोई मेरा पार्टनर ऐसा हो जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, अच्छा हो, ठीक है, समझदार हो। ओके, सफरिंग इन साइलेंस, देखिए इस पर्सन के दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। 9 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, देखिए ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर्सन के दिल और दिमाग में, लेकिन नहीं बोलते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि कुछ कमी आप में खोजते हैं, कुछ कमी आप में दिखाई पड़ती है इस पर्सन को, और ये चाहते हैं कि वो सारी जब कमी पूरी हो जाएगी तभी ये पर्सन कमिटमेंट देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। स्पेशली दोनों के ही तरफ से दिखाई दे रहा है कि दोनों की तरफ से ही कमी है। आपको भी फील होता होगा ये पर्सन में भी कुछ कमी है रिलेशनशिप में। हो सकता है पूरी तरह टाइम नहीं देते हैं आपके पर्सन को भी फील होता है कि आप जो है कुछ करते नहीं हो लाइफ में, ठीक है, पूरा का पूरा ध्यान इस पे रहता है रिलेशनशिप में। तो ये सारी चीज़ें देख कर ना कुछ कमी दिखाई दे रही है। आपको भी बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं अपने पर्सन के बारे में, आप नहीं बताते हो, और आपके पर्सन को तो फील होती ही है और ये पर्सन नहीं बताते। ये चाहते हैं कि आप कुछ करो लाइफ में, ऐसा दिखाई दे रहा है। देन ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। 2 कार्ड है यहाँ पे, ऐसा दिखाई दे रहा है। यस, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करोगे तो ये पर्सन जो है आपको शादी के लिए कमिटमेंट देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो और देखते हैं कि आपके पर्सन जो है क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, एंड ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं। ओके, प्लीज एंजल हेल्प मी, गाइड मी। देखिए आप लोगों का बॉन्डिंग अभी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपसे कभी कभी रूड सा बिहेव करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और इस वजह से आपको फील होता होगा कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले शादी के लिए, बस टाइम पास कर रहा है आपके साथ। लेकिन इस पर्सन की जो फीलिंग है वो मैंने आपको बताई, जो कि आपको कभी शायद पता नहीं रही होगी, ठीक है। और यही है इस पर्सन की फीलिंग, रियलिटी यही है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर इस पर्सन को बहुत सारी कमी आप में नज़र आती है और इस वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। जज
जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग जो है अपने क्रश के लिए भी देख रहे हो, ठीक है, आप लोग जो है ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हो और क्रश के लिए देख रहे हो और आप सोचते हो कि इसी तरह कमिटमेंट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। प्यार भी जो एक मतलब बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़ होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ कीजिए लाइफ में, कुछ बड़ा कीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि आपके पर्सन, आपके पेरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा आप पे प्राउड फील करें, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, ये पर्सन आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप कुछ कर सकते हो, इसलिए ना इस पर्सन ने एक्सपेक्टेशन आपसे लगा रखी है। अगर इनको ऐसा फील होता कि आप कुछ कर नहीं सकते हो लाइफ में, तो शायद ये पर्सन आपके साथ नहीं होते अभी, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करोगे, वो एबिलिटी, वो पावर आपके अंदर ये पर्सन देखते हैं, इसलिए ये पर्सन आपके साथ है अभी भी। और इनको कहीं ना कहीं भरोसा है कि आप जो है कुछ ना कुछ करोगे लाइफ में आगे चल के, ठीक है। एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आप बहुत बड़ा बिजनेस करोगे, ठीक है, बहुत तरक्की करोगे, इसलिए शायद ये पर्सन आपका साथ हमेशा देना चाहते हैं। सपोर्टिव बहुत दिखाई दे रहा है आपके पर्सन, ठीक है। ये देखिए पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा ही सोच रहे हैं, कुछ भी निगेटिव नहीं है, ऑलराइट। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कमिटमेंट मिलेगा कुछ मंथ के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप अपने लाइफ में बहुत कुछ करो भी ना, फिर भी ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि इस पर्सन के दिल में प्यार है। इनको ऐसा फील होगा चलो कोई बात नहीं की या फिर नहीं किया तो ठीक है, सो कोई बात नहीं, मैंने तो बहुत कुछ किया है, इतना कुछ बना लिया है कि हमारा घर चल सके और हम पूरे कंट्री भी ट्रैवल कर सके, अच्छी तरह से लाइफ को स्पेंड कर सके, ठीक है। तो देखिए इस पर्सन का सपना सब कुछ आपके साथ है, लेकिन फिर भी एक पेरेंट्स का कैसे एक्सपेक्टेशन होता है, किस तरह एक्सपेक्टेशन होता है अपने बच्चों से कि वो कुछ करे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही एक्सपेक्टेशन जो है आपके पर्सन ने आपसे लगा रखी है कि आप कुछ करो, ठीक है, और उनको प्राउड फील करवाओ, ऑलराइट। सेवन ऑफ कॉइंस का कार्ड है। देखिए यहाँ पे ये भी चांसेस हो सकता है कि ये पर्सन कहीं और मूव ऑन कर जाए, जब इनको कहीं कोई बेटर पर्सन अगर मिलता है आपसे भी बेटर, जो कि बहुत टैलेंटेड है, लाइफ में सब कुछ अचीव किया है, तो इनका मन बदल सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब ये पर्सन इतना टाइम दे रहे हैं तो फिर आपको भी कुछ करना ज़रूर चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। एंड देन ये पर्सन के लाइफ में हो सकता है कि किसी ना किसी से शायद ये पर्सन बातें करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन उसे पसंद करते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, ज़्यादा मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि अपोजिट जेंडर के होंगे, ठीक है। देन यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है। लेकिन फिर भी कितना भी कुछ हो जाए, कितने भी लोग आ जाए, ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, ठीक है, स्टार की तरह देखते हैं और चाहते हैं कि आप कुछ करो, और ये सब कुछ आप में ही खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन से आपको कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो जो भी कमी है वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि पर्सन कमिटमेंट आपको कब देंगे। ऐसे ही पर्सन कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं शायद। और हाँ, फीलिंग की बात की जाए तो हाँ, बहुत सच्चा है इस पर्सन का फीलिंग आपके लिए, लेकिन ये पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि इक्वालिटी चाहते हैं, मतलब अपने बराबर का फ्यूचर स्पाउस पार्टनर चाहते हैं अपने लाइफ में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑलराइट, एंजल्स के थ्रू देखते हैं कुछ गाइडेंस आपके लिए। यस का कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ, हमारा क्वेश्चन यही था कि ये पर्सन जो है आपसे प्यार करते हैं या नहीं। तो कार्ड आ चुका है यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। और कमिटमेंट देंगे या नहीं, तो हाँ, कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। और देखते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस और पीसफुल रिलेशनशिप इस पर्सन से आपको आगे चल के मिलेगा, ठीक है। और देख लेते हैं, ओके, कॉम्प्रोमाइज़, कुछ बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ आगे चल के करना पड़ेगा, या फिर आगे चल के आपको भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन वाओ, यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आया है। जो भी हो, कॉम्प्रोमाइज़ अगर करोगे तो अबंडेंस आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप दोनों का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है एक साथ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड लेते हैं। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है।
ठीक है। तो आपके पर्सन जो है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं और आपको भी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो वेट का कार्ड है। तो अभी तो आपको कमिटमेंट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा। सक्सेस का कार्ड है कि आपका जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छा होगा, सक्सेसफुल होगा मैरिड लाइफ, और इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। बस आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है। और कुछ लाइफ में करना भी है, अच्छा करना है, बड़ा करना है, ताकि आपके पेरेंट्स और आपके पर्सन जो है आप पे प्राउड फील कर सके, ठीक है। सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो हेलो पाइल 2, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे शादी के लिए या नहीं। ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं भी है या नहीं। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। पहले देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे आप दोनों का ही करंट फीलिंग देखेंगे, ठीक है, कि दोनों की एनर्जी कैसी है, ठीक है। इससे और क्लैरिफाई होगा कि आगे चल के क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। स्पेशली आपके पर्सन का फीलिंग हम देखने वाले हैं कि पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, ठीक है। और जो भी आपको करना चाहिए इस रिश्ते में सुधार, उसके लिए भी मैं आपको ज़रूर कुछ गाइडेंस दूंगी। ब्रोकन हार्ट, ऑलराइट। देखिए, कुछ लोगों का सेपरेशन होते हुए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, या फिर सेपरेट हो ऑलरेडी, ठीक है, झगड़ा हुआ है। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देन यहाँ पे कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। ड्यू टू रोमांस, आपके पर्सन जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पर्सन दुखी तो है, परेशान है। इनको हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या फिर दोनों ही ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा क्या किया है, दुख दिया है, हर्ट किया है। हाल फिलहाल में ही आप दोनों की लड़ाई हुई है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का प्यार आपसे, आपके लिए ज़रा सा भी कम नहीं हुआ है। ये पर्सन आपके लिए अभी भी उतना ही फील करते हैं। इवन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपसे दूर होकर ना और ज़्यादा फील करने लगे हैं, ठीक है। आपकी ज़रूरत को महसूस करने लगे हैं। मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा डर सा फील होने लगा है कि कहीं आप इस पर्सन से अलग ना हो जाओ। तो हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैन होल्डिंग हर्ट। तो कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हाँ, ये पर्सन जो है आपसे प्यार करते हैं एंड आगे चल के ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, इस पर्सन को डर है, हो सकता है ये पर्सन आपके कंपैरिजन में है, 1-2 लेवल नीचे हो। लेवल मतलब लुक्स में नहीं कह रही हूँ। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच ना हो, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। ये पर्सन आपको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पीनेस देने की कोशिश करते हैं, और इन सारे वजह से, अपने काम में बिजी रहने की वजह से ये पर्सन आपको उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप ये सोच कर देखिए कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए ही तो इतना कुछ कर रहे हैं ना, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप इनको समझते नहीं हो, उनकी बातों को, तो हो सकता है इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। दोनों का ही दिल टूटा हुआ यहाँ दिखाई पड़ रहा है, और दोनों की तरफ से ही प्यार है, ठीक है। और हाँ, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, और शादी करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ रहे हैं कि अभी आपका जो है कुछ चक्र जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है सिर्फ फाइट कर रहे हो। स्पेशली हर्ट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है, समझदारियाँ लाने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग, दोनों को एक दूसरे से बात करने की स्पेशली दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, प्यार बहुत है। जैसे कि आप ये चीज़ देख कर आए हो कि ये पर्सन, वीडियो की टाइटल देख कर आए होंगे कि कमिटमेंट देंगे या नहीं। तो हाँ, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन पर भरोसा करो। ये पर्सन 43, 34, 45, 33 के एज के हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। ये पर्सन आगे चल के बहुत रिच हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन अभी इनका, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पर्सन किसी और के साथ इंगेज रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे है, और ये पर्सन अपने लाइफ में अर्न करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ शादी करके ये पर्सन खुश रह सके और आपको एक बहुत बेहतर ज़िंदगी दे सके। दैट्स वाई ये पर्सन जो है इतना कुछ कर रहे हैं। फीलिंग क्योंकि बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो यही आपका मैसेजेस है। वेल, और क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार करते हैं। एक पल के लिए भी दूर होते हैं तो ये पर्सन बहुत रोते हैं, और इनको डर लगने लगता है कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो बैकग्राउंड है
उसमें काफ़ी सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, और ये सारी चीज़ें देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा डर सा लगता है कि कहीं आप किसी और को पसंद ना कर लो। और आपके जो भी फ्रेंड है, अपोजिट जेंडर के भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो। जिस तरह से आप पहला कार्ड वहाँ पे देख सकते हो, ये पर्सन को हमेशा ही डर रहता है, ये पर्सन रोते हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और बहुत मासूम सा चेहरा होगा आपके पर्सन का, ऐसा भी एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और इनको ऐसा भी लगता है कि ये लुक में बहुत कम है आपसे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको डराती है, स्पेशली लुक को लेकर, और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सारी चीज़ों को लेकर। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड है, इसलिए शायद इस पर्सन ने आपको कभी मना भी नहीं किया है कि आप किसी अपोजिट जेंडर वाले से बात ना करो, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो बहुत अच्छा है इस पर्सन का नेचर, ऑलराइट। और कुछ लोग जो हैं, मुझे ऐसा लग सकता है कि कोई तो है जो कि आपको भड़काता है या फिर आपके पर्सन को भड़काता है आप दोनों को अलग करने में, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, इट मीन्स कि आप लोगों के प्यार में, रिलेशनशिप में शांति आएगी, ठीक है, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। ये पर्सन तो पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं कि रेडी है। दिस वन डिसीट, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार, और कार्ड भी आ चुके हैं कि कोई ना कोई है 25 ईयर्स का हो सकता है, ठीक है, जो कि अगर आपका एज 25 है तो स्पेशली ये मैसेज आपके लिए है कि आपके रिलेशनशिप को कोई ख़राब करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। इतनी सारी खुशियाँ देखकर बहुत जलता है, और ये भी देखकर जलता है कि आपको जो है इतना कोई प्यार करने वाला मिला है, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है आपकी फ्रेंड को या फिर आपके फ्रेंड को, ठीक है, इसलिए आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। चाहे आपके पर्सन हो सकता है बहुत रिच ना हो या फाइनेंशियली अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ, इनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग है। इस पर्सन की तरफ से बहुत प्योरिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे आर्क एंजल कैमियल एंड वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हो, मेल या फीमेल, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिए। आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं और हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहे हैं। कैप्रिकॉन इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, वर्गो भी इनका हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। तो यहाँ पे वाह, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स कार्ड भी आ चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है आपके जो पर्सन है उनका फैमिली प्रॉब्लम भी चल रहा हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है, इस वजह से ये पर्सन अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट कार्ड जब मैंने यहाँ पे लिया ये कार्ड, तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, गुड इंटेंशन है इस पर्सन का। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और ट्रैवल भी करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ बहुत सारे ड्रीम्स विजुलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। एक लड़का एक लड़की मैनिफेस्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। और इनको शायद बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है और आपसे डिस्कस भी किए होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने प्लानिंग भी कर रखी है, ठीक है, अपने मैरिड लाइफ के लिए। तो यहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक अच्छा खुशहाल ज़िंदगी देखते हैं, हैप्पी फैमिली देखते हैं। तो प्योर है इस पर्सन का इंटेंशन, इतना तो क्लैरिफाई हो चुका है। वेल, और क्लैरिफाई करते हैं टैरो डेक के थ्रू। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। वाह, जजमेंट का कार्ड आया है। कभी ये पर्सन आपके साथ गलत नहीं कर सकते, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं, जस्टिस होगा आपके साथ। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आपको काफ़ी जल्दी जजमेंट जस्टिस मिलेगा, और ये पर्सन आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकते। टू ऑफ सोर्ड्स, इनको कभी कभी डर लगता है कि मैं इसके लेवल का हूँ या नहीं हूँ, मैं इसके लेवल की हूँ या नहीं हूँ। तो ये चीज़ें इस पर्सन के मन में चलती है, और ये पर्सन कभी कभी मूव ऑन करने का भी सोच लेते हैं। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं तो इसके लायक हूँ ही नहीं, मुझे इसके लाइफ से चले जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चलती रहती हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको डायरेक्टली ये सारी चीज़ें बोले भी होंगे, ठीक है, कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे लाइफ से चले जाना चाहिए। 10 ऑफ कॉइंस, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के आपके लाइफ से जाने का रीज़न यही होगा कि पैसे की कमी इस पर्सन के लाइफ में है, और ये आपके विशेस को फुलफ़िल अभी नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करते हैं, और ये पर्सन आपके लाइफ से चले जाने का सोचते हैं। 9 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के पर्सन जो है फ्लर्टी हो सकते हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये भी रीज़न हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 5% लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो उसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके,
4 ऑफ कॉइंस, ठीक है। देन द सन का कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया है। एंड 5 ऑफ कॉइंस, कॉइंस के कार्ड काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द स्टार का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। देखिए द सन एंड द स्टार दोनों ही कार्ड आ चुका है आपके मैरिड लाइफ के लिए और कमिटमेंट के लिए, आपके पर्सन के लिए, ठीक है। जो भी कहो, प्यार से ही रिलेटेड है, शादी से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ ट्रैवल करेंगे, आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और ये पर्सन आपके साथ बच्चे देखते हैं, सपने देखते हैं, इस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन आप में एक स्टार की एनर्जी को देखते हैं, मतलब ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। जब इस पर्सन के सामने आप जाते होगे या फिर कभी वीडियो कॉल करते होगे, फ़ोन पे बातें करते होगे, तो ये पर्सन थोड़ा हेजिटेट करते होंगे, घबराते होंगे, ठीक है। तो ये ना आपको अपने से बहुत आगे समझते हैं, हाई लेवल का समझते हैं और थोड़ा सा डर के बात करते हैं, आपसे हेजिटेट करते हैं, ठीक है। और थोड़े शाई नेचर के भी ये पर्सन हो सकते हैं, मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन इंटेंशन इनका बहुत प्योर है। ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, ये भी चीज़ है। या आपको एक बच्चे की तरह भी ट्रीट करना चाहते हैं और बहुत सारा इस पर्सन का सपना है जो कि इस पर्सन ने आपको हो सकता है कह भी दिया है ऑलरेडी, ठीक है। जब इनको मौका मिला होगा, इस पर्सन ने कह दिया, या फिर जब मौका मिलेगा ये कह देंगे आपको, ठीक है। ये पर्सन कोई भी बातें दिल में रखने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, एंजल से कुछ गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि साथ साथ आपको अपने इंट्यूशन का भी सुनना चाहिए कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को फील होता होगा कि ये पर्सन अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ वजह होगी, इस वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। तो दूर होने का रीज़न मैंने आपको बताया कि क्या रीज़न हो सकता है। ये पर्सन आपको अपने से बहुत हाई लेवल का समझते हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है आपके लायक नहीं है, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी सेपरेटेड हो, ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। कहीं एक तरफ ये सारी चीज़ें चलती हैं इनके दिमाग में, तो एक तरफ प्यार भी तो है, तो ये पर्सन आपके बिना रह भी नहीं पाएंगे, ठीक है। देन यहाँ रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा होप लगाए रहते हैं, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर का कार्ड है। देखिए आपका सिचुएशन डेफिनेटली काफ़ी जल्दी इम्प्रूव होने वाला है। ये इस तरह का सिचुएशन हमेशा नहीं चलता रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ कार्ड्स है, लाइक नो का कार्ड है। तो नो का कार्ड क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा नो का कार्ड क्यों आया है। वेट, प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज, आपने नो का कार्ड क्यों दिया। 7 ऑफ कॉइंस। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका जो है बहुत जल्दी इनको सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है कि तुम अपने लाइफ में कब तक कुछ अचीव क्यों, जब तक अचीव नहीं करोगे हमारी शादी कैसे होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर झगड़ा हो सकता है और ये रीज़न बन सकता है आप लोगों के बीच दरार का, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अभी टाइम लगेगा, 1-2 साल लग सकता है इस पर्सन को अच्छे जॉब के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए। तो इस वक्त में आपको इस पर्सन का साथ देना होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है और यही है कि ये पर्सन इसलिए जो है डरते भी हैं और एंजल्स भी यहाँ पे कार्ड दे चुके हैं कि नो, अभी इस पर्सन का बहुत अच्छा लक नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा स्पेशली करियर के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन प्यार नहीं करते, कमिटमेंट तो देंगे, लेकिन नो का कार्ड इसलिए है कि ये पर्सन अभी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये रीज़न हो सकता है दोनों के झगड़े का, ठीक है। एंड नॉट द राइट टाइम का कार्ड भी आया है। तो हो सकता है कि अभी तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट ना दे, लेकिन जब तक इस पर्सन का स्थिति नहीं सुधरेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तब तक ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं ईयर फ्रॉम नाउ, और जैसा कि मैंने बोला कि 1 साल का टाइम लगेगा, तो 1 साल का टाइम लगेगा। तो 1 साल तो वैसे भी देखते देखते बीत जाता है, तो आप पेशेंस रखिए। अगर सच में प्यार है तो पेशेंस भी होना चाहिए, ठीक है। प्यार में सिर्फ प्यार नहीं होता है, उसके साथ साथ कमिटमेंट होता है और हर दिन परीक्षा, एग्ज़ाम भी देना पड़ता है इस प्यार के लिए, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। होप कि आपको मैसेजेस क्लियर होंगे, समझ में आई होगी बातें, ठीक है। तो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो, कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। तो यहाँ जो है आपकी रीडिंग खत्म होती है। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।